एक चकवा और चकवी की ज्ञान युक्त कहानी। चाहे भले ही मर जाना, परंतु इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी मित्रता मत कर लेना। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और भक्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए श्रोताओं, आज की जो कहानी है बड़ी ज्ञानवर्धक और बहुत ही शानदार कहानी है। आज की कहानी में मैं आपको ऐसे 4 प्रकार के व्यक्ति बताऊंगा जिनसे कभी भी मित्रता मत कर लेना। देखिए श्रोताओं, मैं आपसे एक अनुरोध करना और चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, मैं आज की कहानी आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। एक वन में एक चकवा और चकवी का एक जोड़ा रहता था। चकवा और चकवी दोनों अपना जीवन बड़ी प्रसन्नता से व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे उनका समय निकल रहा था। एक दिन की बात है कि चकवी मन में विचार करने लगी कि मैं कहीं भोजन या दाना खाने जाती हूं। और जैसे ही वो दाना खाने के लिए जाती है तो उस वन में एक गिद्ध रहता था, जो मांसाहारी गिद्ध था, मांसभक्षी गिद्ध था, वह गिद्ध रहता था। और वह जो चकवी थी वो भोजन ग्रहण कर रही थी तो उस गिद्धनी ने और गिद्ध ने चकवी को देखा। तो गिद्धनी कहने लगी गिद्ध से कि देखिए, ये जो चकवी है कितनी अच्छी है, यदि ये भोजन के लिए मिल जाए तो हमारा पेट भर जाएगा। हे श्रोताओं, अब तो वो गिद्धनी उस चकवी से मीठी मीठी बातें करने लगी, परंतु चकवी उसके नजदीक नहीं आई। चकवी उससे दूर से ही बातें कर रही थी। चकवी से गिद्धनी कहने लगी कि बहन, तुम मेरी मित्र बन जाओ, मुझसे मित्रता कर लो। तो चकवी ने विचार किया कि ये मित्रता की कह रही है, तो चकवी उसकी बातों में आ जाती है और कहने लगी कि ठीक है बहन, मैं तेरी मित्र बन जाऊंगी, परंतु आज तो मेरे पास समय बहुत कम है, मैं कल तेरे पास फिर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर के चकवी उस गिद्ध के पास से चली जाती है और उसी वृक्ष की शाखा पर जाकर के बैठ जाती है। फिर दूसरे दिन चकवी फिर आई और उस गिद्ध से काफी दूर से बातें करने के बाद गिद्ध और गिद्धनी दोनों से बातें करती और फिर अपनी उसी शाखा पर चली जाती। एक दिन चकवा देख रहा था तो चकवा कहने लगा कि चकवी, तुम आखिरकार कहां जाती हो? चकवी कहने लगी कि हे प्रिय, तुम्हें क्या बताऊं, एक बहुत विशाल पक्षी है। गिद्ध और गिद्धनी दोनों इसी वन में रहते हैं और दोनों बहुत अच्छे, बड़े सीधे साधे हैं। और मुझसे मित्रता करने के लिए गिद्धनी पहले से मुझे निवेदन कर रही है, मुझे प्रस्ताव दे दिया उस गिद्धनी ने कि तुम मुझसे मित्रता कर लो। वो बहुत बड़े शरीर वाली है और इसलिए मैंने सोचा कि ये हमारी सहायता करेगी, इसलिए मैंने उसकी मित्रता को स्वीकार कर लिया। देखिए श्रोताओं, चकवा ने जब ये बात सुनी तो चकवा कहने लगा, अरे ओहो चकवी, तुमने तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। चकवी बोली कि क्यों, ऐसा क्या हो गया मुझसे जो मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की? कि चकवी, तुम नहीं जानती कि ऐसे 4 प्रकार के व्यक्तियों से जो मित्रता करता है उसका कभी भला नहीं होता। चाहे बेशक वो स्थान छोड़ देना पड़े, चाहे वो देश छोड़ना पड़े और चाहे अपना निवास स्थान छोड़ना पड़े, परंतु इन 4 प्रकार के लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। चकवी कहने लगी कि मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? चकवा कहने लगा, चकवी, तुम नहीं जानती कि ये 4 प्रकार के व्यक्ति यदि इनसे मित्रता हो जाए तो हमेशा कष्टदायी होते हैं, हमेशा नुकसानदायक होते हैं। चकवी ने जब चकवा की बात सुनी तो चकवी बोली कि हे नाथ,
मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आप आखिरकार क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इस क्षेत्र के जो बहुत बड़ा पक्षी है उससे मित्रता करना चाहती हूं, और जब उससे हमारी मित्रता हो जाएगी गिद्ध और गिद्धनी से, तो फिर हमें इस क्षेत्र में कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मित्र तो सबसे ताकतवर होगा। तो ये बात सुनकर के चकवा कहने लगा, अरे भोली चकवी, तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें एक दृष्टांत के माध्यम से इस बात को समझाता हूं। एक कहानी सुनो, मैं ध्यान से तुम्हें सुना रहा हूं। तो हे श्रोताओ, वह चकवा अपनी चकवी के लिए एक कहानी सुनाने लगा, और चकवा कहने लगा, चकवी, इस वन में एक बहुत विशाल शरीर वाला हाथी रहता था। हाथी तुम जानती हो कि कितना विशाल शरीर होता है, और वह हाथी काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था, और बीमारी के चलते वह हाथी मर जाता है। उस हाथी की मृत्यु हो जाती है। हे चकवी, जब हाथी मर गया, हाथी की मौत हो गई, तो एक श्रृगाल, एक गीदड़ या श्यार भी कहते हैं, भाषाओं का अंतर है, एक श्यार उस क्षेत्र में भोजन की तलाश करता हुआ घूमता फिरता उसी हाथी के पास आ जाता है। जब श्यार ने यह देखा कि यह बहुत विशाल शरीर वाला हाथी है, और इस हाथी से तो कम से कम मुझे 3 महीने का भोजन मिल जाएगा, 3 महीने तक मुझे कहीं भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, मेरी मौज हो गई, आनंद हो गई। वो श्रृगाल ये मन में विचार कर रहा है, हे चकवी, तुम जानते हो कि हाथी की जो चमड़ी होती है बहुत कठिन होती है, इसलिए हाथी की चमड़ी को श्यार काटना चाहता था, लेकिन चमड़ी को कहीं से भी नहीं काट पाया। जब चमड़ी नहीं कटी तो श्यार मन में विचार करने लगा कि मैं इसका मांस कैसे खाऊं और इसकी चमड़ी को कैसे काटूं। यह श्यार सोच विचार करके हाथी के चारों तरफ परिक्रमा करने लगा, और ऐसा स्थान देखने लगा जहां से हाथी का मांस खाया जा सके। हे श्रोताओ, जब श्यार ने देखा कि कहीं से भी इसकी स्किन को, इसकी चमड़ी को नहीं काटा जा सकता, तो वो हाथी के पिछले हिस्से की तरफ आया और देखता है कि मैं इस क्षेत्र से, पिछले हिस्से की तरफ से हाथी को खा सकता हूं, इसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा और फिर आराम से इसके भीतर का जो मांस है उसे बैठ करके खाता रहूंगा। हे श्रोताओ, यह सोच करके वह श्यार हाथी के गुदा मार्ग से मांस खाने लगा, और धीरे धीरे मांस को खाता हुआ हाथी के पेट में प्रवेश कर गया, हाथी के पेट में अंदर घुस गया। चकवा बोला, हे चकवी, जब वह श्यार उस हाथी के पेट के अंदर घुस गया तो हाथी के अंदर से मांस खाने लगा। उसके भीतर तो बहुत विशाल शरीर था, मांस की कमी नहीं थी। तो श्यार उसी उदर में, हाथी के पेट में भोजन करता, आराम से सोता रहता। देखिए, ग्रीष्म काल का समय आ गया, और ग्रीष्म काल में जब तेज और शुष्क हवाएं चलती हैं, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उन गर्म हवाओं के चलते हाथी की जो चमड़ी थी वो सूख जाती है, और सूख करके जो गुदा मार्ग था वो भी बंद हो जाता है, और मुंह वाला मार्ग भी बंद हो जाता है। और श्यार हाथी के अंदर से 3 महीने 4 महीने के समय में उस संपूर्ण मांस को खा गया, और जब उसके अंदर कुछ खाने को नहीं रहा तो श्यार मन में विचार करने लगा कि अब मुझे इसके शरीर से बाहर निकलना चाहिए। तो श्यार ने निकलने की कोशिश की, परंतु निकलने के सभी रास्ते बंद थे, क्योंकि गर्म हवाओं से हाथी की जो चमड़ी थी वो बहुत कठोर हो गई, पत्थर जैसी कठोर हो गई। अब तो श्यार उस पेट में बैठा हुआ विचार कर रहा है, खाने के लिए भोजन बीत गया, पीने के लिए पानी नहीं रहा। तो श्यार मन में सोचने लगा कि अब मैं कैसे निकलूं, मुझे कहीं से निकलने के लिए कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। हे श्रोताओं, श्यार उस हाथी के पेट में
बैठा हुआ विचार मग्न है और सोच रहा है कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मुझे कौन बचा सकता है। और हे चकवी, वो श्यार ये विचार कर रहा है कि मैं इस विशाल प्राणी के शरीर में यदि प्रवेश ना करता, इसके अंदर ना घुसता, तो शायद आज मेरी इस तरीके से तड़प तड़प करके मौत नहीं होती, क्योंकि अब मैं कहां जा सकता हूं, इसके अंदर भूखा प्यासा रह रह करके मर जाऊंगा। ये बैठा हुआ उस हाथी के पेट में विचार कर रहा है और जो कुछ छिद्र बचे हुए थे मुंह के, गुदा मार्ग के, उन छिद्रों से देख रहा है कि कोई ऐसा हो जो मुझे निकाल दे, परंतु यह संभव नहीं था, क्योंकि मरे हुए हाथी को खाने के लिए शेर भी नहीं आता। तो देखिए श्रोताओं, उसी क्षेत्र में जहां वो हाथी मरा पड़ा था, उसी क्षेत्र में एक भगवान शिव का मंदिर था और उस मंदिर पर एक बहुत सुंदर कुआं था। उस कुआं पर रस्सी और डिब्बा पानी भरने के लिए हमेशा पड़े रहते थे। मंदिर का एक पुजारी प्रतिदिन आता था और उस मंदिर पर पूजा करके चला जाता था। अब देखिए, एक दिन की बात है, संयोग की बात, रात्रि का समय था कि वो जो पुजारी था, पूजा करने वाला था, वो दूसरे मार्ग से चल देता है पूजा करने के लिए और उसी मार्ग से चला आ रहा है जिस मार्ग में हाथी पड़ा हुआ था, मरा हुआ हाथी। और जब पदचाप की आवाज श्यार ने सुनी तो श्यार मन में विचार करने लगा कि ये कोई भक्त है और शंकर भगवान के मंदिर पर पूजा करने के लिए जा रहा है। जब वो राम राम का स्मरण करता हुआ शंकर भगवान का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करता हुआ आ रहा था, तो श्रृगाल समझ जाता है कि अब मैं इसके द्वारा इस हाथी के शरीर से बाहर निकल सकता हूं। तो श्रृगाल ने उस पुजारी से कहा कि हे भक्त, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम कहां जा रहे हो। जब ये बात पुजारी ने सुनी तो पुजारी बड़ा अचंभित हुआ। पुजारी कहने लगा, हे भगवान, आप कौन हैं, मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। तो अंदर से श्रृगाल बोला कि हे भक्त, मैं दर्शन तो तुम्हें दूंगा, ज्ञान की बातें भी बताऊंगा, तुम मांगोगे जो वरदान भी दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। पुजारी कहने लगा कि हे भगवान, मुझे क्या काम करना है। वो पुजारी समझ नहीं पाया कि इस हाथी के शरीर के अंदर कोई श्रृगाल बैठा हुआ है, कोई गीदड़ बैठा हुआ है। तो जब श्यार की आवाज पुजारी सुनता तो पुजारी बड़ा प्रसन्न होता कि भगवान शंकर हैं। तो श्रृगाल अंदर से कहने लगा कि हे भक्त, मैं अभी अपवित्र हूं, तुम ऐसा करो, कहीं से भी पानी लाओ और पानी ला करके इस हाथी के पिछले भाग पर डाल दो। कई बाल्टी पानी लाओ और डालते रहो, जब मैं पवित्र हो जाऊंगा तो तुम्हें दर्शन दे दूंगा। अब देखिए श्रोताओं, वो उस पुजारी ने जब उस श्यार की बात सुनी तो मन में विचार करने लगा कि यही मंदिर है, मंदिर पर कुआं है और उस पर रस्सी और बाल्टी पड़े हुए हैं। तो उस पुजारी ने उस कुआं से पानी खींचा और पानी खींच करके उस डिब्बे को लेकर के चला और हाथी के पिछले भाग पर पानी डाल दिया। ऐसे ही फिर गया कुआं पर, फिर पानी लाया तो उस पुजारी ने उस कुआं से पानी ढोना आरंभ कर दिया, पानी लाना आरंभ कर दिया, बाल्टी पर बाल्टी डालता गया। और जब कई बाल्टी पानी डल गया तो जो हाथी का पिछला भाग था वो नरम हो गई, चमड़ी कठोर थी, गर्म हवाओं से सूख गई थी, इसलिए वो चमड़ी नरम हो गई और मुलायम हो गई। श्रृगाल ने, जो श्यार था, उसने पूरी ताकत लगाई और ताकत लगा करके पिछले भाग से बाहर निकला। जैसे ही श्रृगाल उस हाथी के पेट से बाहर निकला और बाहर निकल करके उस वन की तरफ दौड़ने लगा, तो वह भक्त कहने लगा, वह पुजारी कहने लगा कि हे भगवान, आप तो इस वन की तरफ भगे जा रहे हैं, आपने मुझे न कोई वरदान दिया और ना कोई ज्ञान की बात बताई। आपने तो मुझसे कहा था कि मैं आपको वरदान दूंगा,
आपको ज्ञान की बात बताऊंगा, परंतु प्रभु आप तो भगे चले जा रहे हैं। क्योंकि अंधेरा था, लगभग प्रातः काल का समय था और कुछ दिखाई कम दे रहा था। इसलिए जो भक्त था, जो पुजारी था, उसे यह पता नहीं चला कि जो हाथी के पेट से बाहर निकला है वो कौन है। तो श्रृगाल ने जब उस पुजारी की बात सुनी तो श्रृगाल कहने लगा कि हे भक्त, मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी बड़े के पेट में मत घुसना, कभी भी बड़े से मित्रता मत करना, कभी भी तुमसे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है उसके पास बैठक मत करना, चाहे भले ही मर जाना। यदि आपने अपने से बड़े से मित्रता की, उसके साथ बैठक की और उससे संपर्क किया, तो वो आपका अपने कामों में उपयोग करेगा और वहां आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके अंदर आप भिज करके मर जाओगे। ध्यान रखना, यदि बड़े के पेट में घुसने की कोशिश की तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, उसके अंदर भिजकर मर जाओगे। और हे भक्त, जो अपराधी हो, दूसरी बात कह रहा है श्रृगाल, जो अपराधी हो उस अपराधी से कभी भी मित्रता मत कर लेना। देखिए श्रोताओं, यदि आपने किसी चोर से मित्रता की तो चोर के साथ साथ आप में भी चोरी के गुण आ जाएंगे। आपने किसी नशेबाज से, किसी दारूबाज से मित्रता की तो आप में भी धीरे धीरे वही गुण विकसित हो जाएंगे। इसलिए श्यार कह रहा है कि हे भक्त, ध्यान रखना, कभी भी अपराधी प्रकृति के व्यक्ति से मित्रता मत कर लेना। और तीसरी, जो अपने से बहुत छोटा हो, जो नादान हो, कभी भी नादान से दोस्ती मत कर लेना। यदि नादान से दोस्ती की तो कहते हैं नादान की दोस्ती जी का जंजाल। नादान व्यक्ति से मित्रता करना अपने प्राणों के लिए खतरा होता है। हे भक्त, वो श्रृगाल कह रहा है कि हे भक्त, और जो चौथे प्रकार का व्यक्ति है वो होता है कपटी। यदि कपट करने वाले व्यक्ति से तुमने मित्रता की तो वह कपट करने वाला व्यक्ति हमेशा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। उसके मन में यह विचारधारा रहेगी, उसकी सोच रहेगी कि कब मेरा मौका लगे और कब मैं इसे समाप्त करूं। और इतना कहकर के वह श्रृगाल उस वन में भाग जाता है। तो हे चकवी, तुमने देखा कि उस श्रृगाल ने कितनी महत्वपूर्ण बातें अपने अनुभव के आधार पर की। तुम जानती हैं कि हाथी का शरीर कितना विशाल होता है। उस हाथी के अंदर वो श्रृगाल, वो श्यार घुस गया था। देखिए, उस हाथी के अंदर उस श्यार को अपने प्राण गंवाने पड़े होते यदि वो पुजारी नहीं आता और उस श्रृगाल की बातें नहीं सुनता, उस श्यार की बातें नहीं सुनता, तो निश्चित उस श्यार को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। तो हे चकवी, ध्यान रखने की बात है, ऐसे 4 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। चाहे भले ही मर जाए, चाहे वो स्थान छोड़ना पड़े, चाहे वो घर छोड़ना पड़े, ये चारों व्यक्ति हमेशा खतरनाक होते हैं। और यदि इनसे जिसने मित्रता की तो उसका कभी भी भला नहीं होगा। वो हमेशा कष्ट उठाता फिरेगा, उसे हमेशा दुख पाना पड़ेगा। और बड़े के नीचे जो आज तक गया है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसके अंदर उसी के अनुसार ढलना पड़ता है, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकता। इसलिए हे चकवी, तुम जो कार्य करने जा रही हो वो बिल्कुल गलत है। अपने से अधिक शक्तिशाली से कभी भी मित्रता ना करें। जो कपटी व्यक्ति है उससे कभी भी मित्रता ना करें। और जो अपराधी प्रकृति का है उससे कभी भी मित्रता ना करें। और जो नादान है, नासमझ है और अपने से बहुत छोटा है, उससे भी कभी मित्रता ना करें। यदि इन 4 प्रकार के लोगों से कोई मित्रता करता है तो हमेशा उसे नुकसान उठाना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, वो कभी फायदा में नहीं रहता। तो हे सज्जनों, हे श्रोताओं, चाहे भले ही मर जाना, लेकिन इन 4 प्रकार के व्यक्तियों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को
लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।